If you want to buy these dresses, please visit our website or contact this number. New Rewatch, decorate your personality. हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम मुज़ैफ़ा है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मोक इफेक्ट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले अपने फोटोशॉप 7.0 के अंदर ब्रशेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है मैंने, बट मैं आपको फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने सारा कुछ सिखाया है कि आप ब्रश जो हैं वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। तो ये देखें, ये जो है वो मैंने ब्रश पहले ही इंस्टॉल कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करने हैं। वो आपने कैसे डाउनलोड करने हैं, ये वाले ब्रश आपने अपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है और सिंपल सर्च करना है ज़ैफ़ा यासीन, और टॉप पर ये वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है वो ये पिक्चर मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं इसकी लिंक जो है, यानी कि ये वाला जो HTML है, जो लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक सिंपल क्लिक करना है तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर आपने इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने सेव कर लेना है इसे, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। राइट क्लिक, सेव इमेज, सेव, ओके। तो जब ये सेव हो जाएगी आपने फिर इसके जो है वो ब्रश को अलग अलग कर लेना है। ये तो मैंने सारे एक उसमें कर दिए ताकि आपको आसानी रहे। आपने सारे ब्रशेस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है एंड उससे ये होगा कि आप जब ये करेंगे तो आपको एक एक ब्रश को क्रॉप कर करके जो है वो इंस्टॉल करना है। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए मैं फिर भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या कहते हैं, अपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और अपनी पिक्चर को आपने इंपोर्ट कर लेना है, जो भी आपकी पिक्चर है, ठीक। तो ब्रश भी देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करनी है। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है क्रॉप टूल के ऊपर और यहाँ से जो भी आपका ब्रश है आपने उसको क्रॉप करना है। जैसे कि मैं ये वाले करता हूँ, ये देखें, इसे मैंने ऐसे क्रॉप कर लिया। तो इसे मैंने ये देखें क्रॉप कर लिया है। जब ये ऐसे क्रॉप हो जाएगा तो आपने फिर क्या करना है, डबल क्लिक यहाँ पर ओके कर देना है। जब ये ओके करेंगे तो आपको कुछ ये ऐसे रिजल्ट नज़र आएगा जैसे कि इस वक्त ये आ रहा है। फिर आपने क्या करना है कि एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है ब्रश के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रश है। ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये पूछेगा कि नेम क्या देना, तो जो भी आपके दिल करे आपने वो नेम देकर आपने इसे कर देना है ओके। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 9 ऐड करा है, बाकी ये जो डॉट के इस तरफ आपने 9 ऐड करना है एंड 9 ऐड करने के बाद यानी कि जो भी आपका लफ्ज़ आपने यहाँ पर ऐड करना है नेम लिखने के बाद डॉट के इस तरफ से आपने ऐड करना है एंड ओके कर देना है। जब ये ओके कर देंगे फिर आपने से यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक। अब देखते हैं ब्रश हमारा कहाँ जाएगा। तो ये देखें, जो भी हमारा ब्रश था वो हमारे यहाँ ब्रश के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे फिर ये वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसे हमने ऐसे करके बड़ा कर लेना है। ये आपके ऐसे होगा तो आपने ऐसे करके बड़ा कर लेना है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपके ये यहाँ पर जो है वो ब्रश आ जाएगा, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रश फाइल न्यू, एक हम न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट की है। तो ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास ब्रश होंगे। ये देखें जैसे मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। आपने इस तरह से पहले सारे ब्रशेस को इंस्टॉल करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरी वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर को जो है वो इंपोर्ट कर लेना है फोटोशॉप के अंदर। जब आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को पूरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी पूरी पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं एंड देन कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने क्लिक नहीं किया और वो सिलेक्शन ऐसे बन गई, तो फिर आपने क्या करना है, ऐड टू सिलेक्शन वाले आइकन पे क्लिक करना है, इसको फिर नीचे करना है एंड यहाँ से अगेन स्टार्ट कर देना है। ओके दोस्तों, तो हमारा ये रफ सा जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब जो थोड़ी बहुत रह गए हम उनको कवर करते हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए यूज़ करेंगे पॉलीगॉन लासो टूल और साथ वाली इमेज वाली लेयर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम ये ऐसे करेंगे
और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे आपने कंट्रोल जे करना है, ठीक है, कंट्रोल जे। ये की आपको याद होनी चाहिए, ये डुप्लीकेट के लिए यूज़ होती है वैसे, लेकिन जब आप सिलेक्शन करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो एक ऐसे करके रिमूव होके पिक्चर आपकी रेडी हो जाएगी। ओके, जब आपकी पिक्चर इस तरह से कुछ रेडी हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू फाइल बना लेनी है जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने ये वाला रिजल्ट सेलेक्ट किया हुआ है एंड इसे मैं कर लेता हूँ ओके। अब आपने इसको उठाकर यहाँ पर छोड़ देना है एंड ये मैंने अभी रफ सी कट की है, तो अगर आप चाहें तो इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से भी कट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसे कंट्रोल टी करना है एंड छोटा कर लेना है। ये मैं शिफ्ट और ऑल्ट की हेल्प से छोटा कर रहा हूँ इसे, तो ये इस तरह से आपने इसे छोटा कर लेना है। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे कर देता हूँ फिलिप हॉरिजेंटल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल जेड शिफ्ट दबा के बड़ा करेंगे ताकि हमारी रेशियो जो है वो एक्सेप्ट बाय रहे, यानी कि ख़राब ना हो। थोड़ा इधर ऐसे करके कुछ, ओके, तो ये डन हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड की प्रिपरेशन करनी है, यानी अपने बैकग्राउंड को आपने बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे, सिंपल, आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले से हमसे करेंगे अनलॉक, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने जाना है ग्रेडियंट ओवरले के अंदर। यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है रेडियल, रिवर्स, स्केल इसका आपने फुल कर लेना है, कैपेसिटी थोड़ी सी आपने कर लेनी है लो। अब अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करें, अपने अकॉर्डिंग कलर रख लें। तो मैं फ़िलहाल यही कलर रख रहा हूँ, थोड़ी कैपेसिटी इसकी लो कर ली है एंड ओके। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड हमने रासा तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप वॉल बैकग्राउंड ले सकते हैं जो कि गूगल पर आपको आराम से मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप इस तरह के ब्रशेस और ज़्यादा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है सिंपल ब्रश सर्च करना है। और जब आप ब्रशेस सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आपने इमेज पे क्लिक करना है और साथ फोटोशॉप भी ऐड कर दें, क्योंकि ये बाज़ का दफ़ा दूसरे ब्रश भी आ जाते हैं। फोटोशॉप लिखना है आपने एंड ज़्यादा आपने अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है। फोटोशॉप लेके आपने ब्रशेस को सर्च कर लेना है। उसके बाद एक और चीज़, अगर आपको स्मोक चाहिए तो यहाँ पर जस्ट सिंपल स्मोक ऐड कर दें। स्मोक ब्रशेस शुरू में यहाँ पर आपने ले देना सिंपल स्मोक ब्रशेस, ठीक है। जैसे मुझे स्मोक चाहिए तो आपको जो है वो स्मोक ब्रशेस मिल जाएंगे, यानी कि स्मोक वाले। तो मैंने यहाँ से, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अदरवाइज़ मैंने ये वाले ब्रशेस मैं आज की इस वीडियो में यूज़ करूँगा, तो ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अब ये वाले ब्रशेस हैं, ये आप सिंपल सेलेक्ट करें एंड इंस्टॉल कर लें। ये वाले हैं, इनको सिंपल सेलेक्ट करें एंड इंस्टॉल कर लें, ओके। अब आपने इसके ऊपर आना है और राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है, डुप्लीकेट लेयर। और इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर वाली लेयर को आपने हाइड कर देना है, नीचे वाली लेयर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, लिक्विडी के ऊपर क्लिक कर देना है। लिक्विड पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कुछ ऐसे करना है। इसका थोड़ा साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज़ कर लें, जैसे कि ये।
जब आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे फिर आपने क्या करना है कि या जो न्यू वाली लेयर थी आपने उसको शो करना है। तो ये देखें कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से न्यू मास्क बनाना है, यानी कि जो आपकी ये वाली लेयर है इस वाली लेयर का आपने यहाँ से एक न्यू मास्क बनाना है। जब आप मास्क बना लेंगे तो मास्क बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसे कंट्रोल आई कर देना है, यानी कि इन्वर्स। ठीक, तो कंट्रोल आई यहाँ से कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाए फिर आपने क्या करना है, जो अपनी ऊपर वाली लेयर है उसको शो कर लेना है। शो करने के बाद आपने ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने ब्रशेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं पहले फर्स्ट ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, उसका एंगल जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में जाकर विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रशेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इसके एंगल वगैरह चेंज करने हैं। तो यहाँ से हम इसके एंगल को चेंज कर देंगे कुछ ऐसे। ये देखें ऐसे, ये वाला एंगल हमने चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, पहले आपने रेजर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से रेज करना है कुछ कुछ एरिया, फिर आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ से हल्के हल्का जो है वो रेजर सी बनानी है इस जगह पर। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ऐसे अपने सिंपल जैसे ब्रश को सिलेक्ट करते हैं वैसे ही आपने यहाँ ब्रश को सिलेक्ट करना है। एंगल वगैरह उसका आपने गेन सेट करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर आपको एंगल आप ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये देखें कुछ ऐसे करके हम इसे रिमूव करेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली लेयर पे आपने आ जाना है, जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर आ जाना है। अब अगर आपका यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये जो मास्क आपने बनाया है ना ब्लैक कलर का, इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये ब्लैक है तो फिर आपने यहाँ पर ब्रश वाइट सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर आप ब्रश ब्लैक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपने उसके उल्ट रखना है, उसके इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्लैक है तो मैं यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करूँगा एंड ब्रश सेलेक्ट करूँगा, ब्रश और वाइट ब्रश। ठीक है, अब अगेन आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है अपने ब्रशेस को। तो फिलहाल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ब्रश सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए काफ़ी प्यारा बना है। तो एक हल्का सा हम यहाँ पर बनाते हैं। ये आप सेम मेरे जैसा तो नहीं बना सकते ना, मैं हर बार एक जैसा बना सकता हूँ। इफ़ेक्ट जो ये वाला है ये कुछ ऐसा इफेक्ट है। ठीक है, और आपने इसे वर्टिकल में यूज़ करना है, जैसे भी आपका एंगल है आपने उसे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो ये देखें, और अगेन क्लिक करते हैं यहाँ पर ब्रश पे। एडिट कहाँ पर गया, ब्रश, सॉरी, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे। तो देखें ये हमारा काफ़ी हद तक स्मोक इफेक्ट जो है वो रेडी हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर जो है वो अब आपने क्या करना है, अगेन क्लिक करना है ब्रश पे और इस बार आपने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है। ठीक है,
क्योंकि हमने कहीं पर ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर हम हल्का हल्का सा इसे रिमूव करेंगे कुछ ऐसे करके। तो ये देखें हमारा जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त सा एक इफ़ेक्ट रेडी हो गया है। तो ये देखें, ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि स्मोक इफेक्ट कैसे बनेगा। अब आपने खुद ब खुद अपने माइंड से सोच कर इसको जो है वो कंप्लीट कर लें, जैसे भी, यानी कि ये मैंने बना लिया अपनी तरफ से स्मोक इफेक्ट। अब आपको जिस तरह का भी अच्छा लगता है स्मोक इफेक्ट बनाना है, क्या कहते हैं यहाँ पर आप शीशे वाला जो होता है, यानी कि एक बंदा जो है वो टूट रहा होता है शीशे की तरह से, वो इफेक्ट बनाना है तो वहाँ सिंपल मिरर सेलेक्ट सर्च करें। इस तरह से आपका जो दिल करता है आप वो वाला इफेक्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरा इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से सिंपल हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव है, इसके अंदर जो है ना वो टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर मैं लगा रहूँगा तो वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाएगी। तो इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर JPG सेलेक्ट करके। अब देखें यहाँ पर ऐसे टाइम लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक, दूसरा ब्रश, फिर नेक्स्ट ब्रश, फिर अगला ब्रश, इस तरह से आप ब्रश ऐड करते जाएंगे तो वो इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना टाइम अपनी पिक्चर पर लगाएंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, ब्रश को बार बार इंडोर आउटडोर करेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पर कहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जहाँ पर आपको आपका ब्रश जो है वो इफेक्ट अच्छा लग रहा है वहाँ पर आप उसको डन कर दें, ठीक। JPG सेव। तो जितना ज़्यादा आप अपनी पिक्चर पे टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।